नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक वाणी। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने आखिर सरकार के कार्यकाल का आधा समय लगभग बीत रहा है, इस दौरान कोर कमेटी का गठन किया है। हालांकि कोर कमेटी पहले भी थी, लेकिन छोटी सी थी। कोर कमेटी अब बड़ी की गई है। कोर कमेटी में सभी को एडजस्ट करने का प्रयास किया गया है। वो इसलिए कोर कमेटी इसलिए बनाई जाएगी क्योंकि पार्टी हाईकमान के पास जो लगातार खबरें पहुंच रही थी कि मध्य प्रदेश में वरिष्ठ नेताओं को लग रहा कि उनको उनकी पूंछ फरक कम हो गई है और या उनकी बात नहीं सुनी जाती। इसी कारण मुझे लगता है पार्टी हाईकमान ने डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री को पूरी तरह से काम करने की छूट देते के साथ ही ये कहा कि सब लोग मिल के काम करें, क्योंकि जैसे चुनाव जैसे जैसे पास आएगा तो राजनीति के साथ ही आपकी राजनीतिक गतिविधियाँ ज़्यादा बढ़ेगी। कार्यकर्ताओं तक पहुंचना है, हर योजनाओं को कैसे सरकार के जनता तक पहुंचाना है। भाई 2.5 साल तक तो ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे समय कम होता जाएगा, तब सरकार का पूरा ध्यान फोकस रहेगा कि जनता तक हम कैसे पहुँचें, हमारी बातें कैसे जनता तक पहुँचाई जाएँ। इसके लिए निश्चित रूप से एक टीम की ज़रूरत पड़ेगी। उसी को देखते हुए जो टीम बनाई गई है, तो उसमें सभी वरिष्ठों को भी एडजस्ट करने का प्रयास किया गया है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, बुंदेलखंड को अगर कहा जाए तो इस सूची में पूरी तरह से उपेक्षित किया गया है। मतलब बुंदेलखंड से कोई भी नहीं है। मतलब सागर संभाग की अगर बात करें तो सागर संभाग से वहाँ के वरिष्ठ नेताओं किसी को नहीं शामिल किया गया है। हाँ, ये बात जरूर है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा खजुराहो से सांसद जरूर हैं, लेकिन मूलतः रहने वाले मुरैना के। अगर ये मान लें कि भाई उनको एडजस्ट किया तो हो सकता, लेकिन मूलतः जो बुंदेलखंड से कहें सागर संभाग से किसी को नहीं लेंगे। साकी लग रहा था कि जो कोई भी ऐसी कमेटी बनेगी, वरिष्ठों को एडजस्ट करने का प्रयास किया जाएगा, तो वहाँ कम से कम सागर से जो दो वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, चाहे पंडित गोपाल भार्गव हो या भूपेंद्र सिंह, इसमें किसी को लिया जाएगा। लेकिन इन लोगों को भी कोर कमेटी में नहीं लिया गया। आखिर इस किस बात का संकेत है कि क्या इनको आगामी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा या उन्हें और कोई जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन पार्टी ने जिस तरह से वरिष्ठों को जो प्रयास किया है, वरिष्ठों किस तरह उनका सम्मान लौटाया जाए, किस तरह ये बताया जाए कि आपकी भी पार्टी में उतनी ही वक़्त है जितने नए लोगों की है। अब इसी वरिष्ठों के कारण ही आप देखिए जयभान सिंह पवैया कितने दिन बाद मौका दिया गया कि उनको योजना मंडल का उपाध्यक्ष बनाकर बड़ी जिम्मेदारी दी, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। चर्चा तो ये है कि बहुत दिन से लूप लाइन में है, अनूप मिश्रा को भी पार्टी कोई जिम्मेदारी दे सकती है। अब ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक वो बड़ी खबर और बता देता हूँ कि पार्टी हाईकमान ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। अब पार्टी ने राष्ट्रीय राजनीति में शिवराज का कद बढ़ाया। पार्टी ने उन पर बहुत विश्वास दिखाया है। अनुभव, संगठन और क्षमता पर पार्टी ने भरोसा जताया है और शिवराज सिंह चौहान को शायद ये सौभाग्य मिल सकता है कि बिहार से भारतीय जनता पार्टी का पहला मुख्यमंत्री बनेगा, तो उसमें जो पर्यवेक्षक बनाया गया है वो जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान की होगी। क्योंकि भाजपा अगर उत्तर भारत के राज्यों में देखा जाए तो केवल बिहार ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां कभी भी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके जेडीयू नीतीश कुमार ने सरकार बनाई और नीतीश कुमार लगभग 20 साल मुख्यमंत्री रहे। या मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा देंगे, राज्यसभा चले गए हैं। तो अब जब उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, तो मुझे लगता है कि पहली बार बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन सकता है। ये कौन बनेगा, पर्यवेक्षक जाकर शिवराज सिंह चौहान वहाँ विधायकों से बात करेंगे, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बात करेंगे, फिर उसके बाद पार्टी हाईकमान से चर्चा के बाद निर्णय लेंगे कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का पहला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो ये निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए आज दो बड़ी खबरें हैं, जो कि कोर कमेटी बनाई गई है। कोर कमेटी की पहली बैठक 14 अप्रैल को होगी, मतलब अम्बेडकर जयंती के दिन। और सभी जो भी कोर कमेटी के सदस्य हैं सबको दूरभाष पर बता दिया गया है कि आपको हर हालत में बैठक में उपस्थित रहना है, क्योंकि ये पहली बैठक है, इसमें सभी की उपस्थित अनिवार्य है। मैं आपको एक बार कोर कमेटी बता दूं, उससे देखिए कोर कमेटी में कौन कौन है। कोर कमेटी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव,
प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, केंद्रीय मंत्री द्वय शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री 2 जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला, मंत्रिमंडल के सदस्य प्रहलाद सिंह पटेल, कैलाश विजयवर्गीय और राकेश सिंह। इसके अलावा पूर्व मंत्री जो कि कभी बहुत दिग्गज नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को भी इस कमेटी में रखा गया है और पूर्व मंत्री संगठन से जुड़े अरविंद भदौरिया भी इस कमेटी में हैं। और वो अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोर्चे के लाल सिंह आर्य को कोर कमेटी में रखा गया और साथ ही पूर्व मंत्री और आदिवासी नेता ओम प्रकाश धुर्वे को भी रखा गया है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के नाते बीडी शर्मा भी इस कोर कमेटी के सदस्य हैं। मतलब जो भी कोर कमेटी निर्णय लेगी वही मान्य होगा। सब मिल के साथ बैठ के पार्टी की योजनाओं को कैसे जनता तक पहुंचाना है, कैसे उसको ज़मीन पर उतारना, इस पर मुख्य रहेगा। जो जिलाध्यक्षों की भूमिका क्या है, कैसा काम कर रहे हैं, इसका भी समय समय पर समीक्षा करेगी कोर कमेटी। अब बात करें किस संभाग से कितने लिए गए। अगर बीडी शर्मा के मूलतः मुरैना के रहने वाले हैं, उनको मान लिया जाए तो सबसे कोर कमेटी में सबसे ज़्यादा सदस्य अगर हैं तो वो हैं ग्वालियर चंबल संभाग के। ग्वालियर चंबल संभाग से बीडी शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरोत्तम मिश्रा, अरविंद सिंह भदौरिया और लाल सिंह आर्य हैं। इसके बाद बात करें भोपाल संभाग से, भोपाल और होशंगाबाद संभाग से पूर्व मुख्यमंत्री तथा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और विधायक और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल हैं। महाकौशल से मतलब जबलपुर संभाग से बात करें, वहाँ 3 सदस्यों को लिया गया। उसमें प्रदेश के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, राकेश सिंह और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे शामिल हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा उज्जैन संभाग से हैं। इंदौर संभाग से कैलाश विजयवर्गीय हैं और रीवा संभाग से राजेंद्र शुक्ला। अगर कोई संभाग छूटा है तो है सागर संभाग। सागर संभाग से किसी को भी कोर कमेटी में नहीं रखा गया। अब देखिए आगे क्या होता है। हो सकता है तर्क ये दिया जाए कि भाई वहाँ से क्योंकि बीडी शर्मा सांसद हैं खजुराहो से, खजुराहो उसमें सागर संभाग में आता है तो उनको प्रतिनिधित्व दिया गया, लेकिन जो यहाँ के मूल लोकल को नहीं दिया गया है। इसको लेकर भी तरह तरह की चर्चाएं हैं कि क्या दोनों को कभी मंत्रिमंडल विस्तार होगा, 2 में किसी को मंत्री बनाया जाएगा या कुछ और अलग जिम्मेदारी। लेकिन ये निश्चित रूप से एक कोर कमेटी बनाई गई काम को और विस्तार देने के लिए, किसी पर ज़्यादा दबाव न हो, सब मिलकर चर्चा करें और पार्टी में किसी तरह का विवाद न हो, इस कारण यह जिम्मेदारी दी गई है कोर कमेटी बना के। और जो भी पार्टी के फैसले कोर कमेटी होगी, इसकी पहली बैठक 14 अप्रैल को होगी और उसमें बहुत सारे जिन योजनाओं को कैसे जनता तक पहुंचाना है। अब जैसे आप सबसे बड़ा सरकार के सामने चुनौती यूसीसी है, यूसीसी बिल कैसे करना है। उसके अलावा परिसीमन होना है, लोकसभा विधानसभा उस पर भी होना है। उसके अलावा नारी शक्ति जो लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, उसमें जो 33% आरक्षण की बात कही, कैसे सीटें बढ़ाई जाएंगी महिलाओं की, उस पर विस्तार से चर्चा होगी। और बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होगी। इस पे कोर कमेटी, लेकिन कोर कमेटी सबको साथ लेकर चलने की ये पार्टी की जो नीति रहती है भारतीय जनता पार्टी के, सबका साथ सबका विकास, इसी को उस पर कोर कमेटी बनाई गई है। सभी को एडजस्ट करने का प्रयास किया गया। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह के खबरों के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी अगर कोई खबर तो हमें जरूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।